हेलो, नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका कोचिंग वाला परिवार में। एक नया सवेरा, एक नई शाम, एक नया उत्साह। उसी उत्साह व ऊर्जा के साथ आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉज कि गॉस सर ने क्या लॉ दिया, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, वास्तव में वो लॉ क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। तो आइए उतरते हैं मैदान में, शुरू करते हैं गॉस लॉ की कहानी। तो आइए, तो गॉस सर ने क्या कहा था मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। गॉस सर ने कहा था कि फ्री स्पेस में आपको बहुत सारे चार्जेस लेने हैं, Q1 Q2। फ्री स्पेस में बहुत सारे चार्जेस लेने, Q3 ले लिया, Q4 ले लिया, Q5 ले लिया, इधर Q6, Q7, Q8, Q8। फिर गॉस सर ने क्या कहा था, गॉस सर ने कहा था इनको एक क्लोज्ड इमेजनरी सरफेस से क्या कर दो, कवर कर दो। चलो मैंने इनको क्लोज्ड इमेजनरी सरफेस से कवर कर दिया। सारों को करना कोई ज़रूरी नहीं, जितना आपका मन करे उतना कवर कर दो। ठीक है, मैंने इतनों को कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस। और साथ ही साथ इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस। चलो ये तो कर दिया। इसके बाद में गॉस सर ने क्या कहा था, इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो गॉस सर ने फ्लक्स के बारे में बात की थी कि कोई भी सरफेस के सराउंडिंग या अराउंड जो भी फ्लक्स होता है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली अपन। फिर उन्होंने कहा था फाइनेट इक्वल टू, यानी कि फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड, यानी कि उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, उससे क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो गॉस सर ने कहा था सबसे पहले आपको फ्री स्पेस में बहुत सारे चार्जेस लेने हैं, बहुत सारे आवेश लेने हैं, उनके चारों ओर एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस बनानी है। उस गॉसियन सरफेस में जो भी चार्ज आएगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उससे आपका नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मेट था, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड इमेजनरी सरफेस, यानी कि गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में कहूँ तो किसी भी बंद सतह के चारों ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे अपन, क्यू इनसाइड यानी कि उसके अंदर का आवेश को एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता से डिवाइड कर दो, उससे क्या आ जाएगा, आपका नेट फ्लक्स का मान आ जाएगा। यानी कि गॉस सर ने कहा था फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उस सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। अब यहाँ बार बार एक चीज़ आ रही है, क्यों आउटसाइड क्यों नहीं ले रहे, क्यों इनसाइड क्यों ले रहे हैं। तो इसको मैं लॉजिकली आपको फील करवा देता हूँ, लॉजिकली समझा देता हूँ कि क्यों आउटसाइड क्यों नहीं लेते इस गॉस फॉर्मूला में, इस गॉस लॉ में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ कोई क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है आपको। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है ना उतनी ही बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ रहे थे अपन ने क्या जाना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है, किसी भी सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है, यानी कि विद्युत फ्लक्स बताती है। तो जितनी लाइन यहाँ से घुस रही है उतनी लाइन क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो फाई नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसकी वजह से, जो भी आउटसाइड चार्ज है, जो भी आउटसाइड चार्ज है उसकी वजह से फाई नेट कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इस वजह से अपन क्यू आउटसाइड को इसमें कंसिडर नहीं करते। ये बातें हो गई कि क्यू इनसाइड क्यों लेते हैं, क्यू आउटसाइड क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो आउटसाइड का चार्ज होगा उसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस को एंट्री करेगी उतनी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बातें थी। अब पढ़ते हैं अपन अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज। अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज का मतलब हुआ कि गॉस लॉ की हेल्प से अपन क्या क्या डिराइव करते हैं, क्या क्या। गॉस सर ने क्या कहा था, एक मैथमेटिशियंस थे गॉस सर। एक मैथमेटिशियन का काम होता है कि चीज़ों को आसान करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। और बात करूँ तो जो ऑप्टिक्स में आपके रे डायग्राम है वो भी गॉस सर की देन है। मतलब ये बहुत ही सीधे व सुलझे साइंटिस्ट थे, ये चीज़ों को सरल करना पसंद करते थे। तो इसी सरलीकरण, इसी सिंप्लीफिकेशन में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आसानी से निकाल सकते हैं वो इन्होंने डिस्कस किया अपने लॉ के माध्यम से। तो कुछ मैं इस क्लास में 5 ये जो फॉर्मूलाज है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएगा, ये आने वाला है। तो ये पहला क्या है, पॉइंट चार्ज यानी कि किसी बिंदु आवेश की वजह से, दूसरा स्पेरिकल सेल यानी कि गोलाकार खोल की वजह से, तीसरा सॉलिड स्फीयर यानी कि किसी ठोस गोले के कारण, चौथा इनफाइनाइट लेंथ वायर, पांचवा इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो वन बाय वन अपन सबको डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या, पॉइंट चार्ज बना दो। पॉइंट चार्ज बना दिया, पॉइंट चार्ज बना दिया, बात गॉस लॉ की वजह से डेराइव कर रहे हैं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से चारों ओर क्या बना दो, एक गॉसियन सरफेस बना दी। तो गॉसियन सरफेस ऐसी बनानी है कि इस पॉइंट चार्ज से किसी भी बिंदु पर तुम जाओगे ना, तो हर बिंदु पर इसका चार्ज कितना है, क्यू है गॉसियन सरफेस का, हर बिंदु पर, क्योंकि इसका इनसाइड चार्ज क्या है, क्यू, तो उसका भी क्या हो गया, क्यू हो गया। हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, समान। तो सिमेट्री से अपने को दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आएंगे तो भी ई होगा, इस पॉइंट पर आएंगे तो भी ई होगा, इस पॉइंट पर आएंगे तो भी ई होगा। और बात करें एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, वो भी इसी की डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। बात डायग्राम की होगी। सबसे पहला काम होता है कि अगर गॉस लॉ की वजह से आपको किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम अपन ने बना लिया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम अपने को करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साथ में, जो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो डिराइव कर दो। इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मैं तो क्या आ जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, क्यू इनसाइड कितना है, वही क्यू अंदर कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से दिख रहा है कि हर पॉइंट पे जो भी गॉसियन सरफेस बनाई है, गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है। तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, कोस थीटा 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपल हो गया बहुत सारी चीज़ें। यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करूँ ये डी ए किसका है, ये डी ए है, ये आपको लास्ट तक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से इंटीग्रेशन डी ए होता है, ये गॉसियन सरफेस है उसका डी ए लेना है। गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस आर ले रखी है अपन ने, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया अपना काम, सब कुछ काम हो गया। यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया लास्ट में, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म्स दिख रही है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है कि अपन ने पढ़ा था कूलॉम लॉ में, कहाँ पढ़ा था, कूलॉम लॉ में पढ़ा था। ये चीज़ क्या होती है, के होती है, तो सीधा यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला अपना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस के बाद में फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई यूनिफॉर्म में बाहर आ गया, इंटीग्रल डी ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो वही होगा जो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के लिख दिया और अपना फॉर्मूला क्या डेराइव हो गया, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है अपने, स्पेरिकल सेल है। स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है, इसमें दो केस बनेंगे, इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा स्पेरिकल सेल के आउटसाइड किसी पॉइंट पर, आउटसाइड मान लो यहाँ से आउटसाइड मैंने पॉइंट ले लिया P, आउटसाइड मैंने पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा। मैंने पहले क्या है, पहले तो क्या लेना है, आउटसाइड पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को मिलाते हुए एक गॉसियन सरफेस बनानी है। मैंने गॉसियन सरफेस इस पूरे लेक्चर्स में ग्रीन लाइन से बना रखी है, ग्रीन कलर में बना रखी है। तो आपको अगर गॉसियन सरफेस आइडेंटिफाई करनी है तो ग्रीन सरफेस है वो क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है सिमेट्री से कि हर पॉइंट पर ई का मान सेम रहेगा, इधर भी ई, इधर भी ई होगा,
और इधर भी ई होगा। बात कर रहे हैं आउटसाइड की, यहाँ लिख देते हैं आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्टेप 1 तो गॉसियन सरफेस बनानी है, फिर लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह सेम है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ई बच क्या जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड अंदर का आवेश कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर इसके अंदर चार्ज कितना है, ये क्यू वही है जो उसकी सतह पे है। किसकी सतह पे, स्फेरिकल सेल की, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी समझ में आ गया। अभी जो पॉइंट चार्ज का अपन ने डिस्कस किया था उस टाइम मैंने कहा था गॉसियन जो इंटीग्रल डी ए किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, ये क्या है, गोला है कि स्फेयर है, तो क्या हो जाएगा इसका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर दे रखी है, कितनी दे रखी है, आर अपने एज्यूम कर रखी है, और इतना क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर दूर जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, जो क्या होता है के। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल बात है। ये तो किसकी कहानी है, आउटसाइड कोई पॉइंट है, आउटसाइड किसके, स्फेरिकल सेल के। अब बात कर लेते हैं इनसाइड कोई पॉइंट है, इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो इनसाइड के केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया पी, किसके पॉइंट अंदर ले लिया, स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट पी ले लिया, उस पॉइंट पी को मिलाते हुए अपन ने क्या बना दी गॉसियन सरफेस, जो कि ब्लू कलर में आपको दिख रही है। आर डिस्टेंस है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री की वजह से क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ से भी आर डिस्टेंस है, यहाँ से भी आर डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज, इधर भी क्या होगा ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो पहला काम होता है गॉसियन सरफेस बनाना, वो अपन ने बना दी, और फिर दूसरा काम क्या है, फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए कह सकते हैं इसको। क्यू इनसाइड, ये क्या है, स्फेरिकल सेल है, इसका सारा का सारा चार्ज ये क्या है, होलो है, खोखला है, अंदर से होलो स्फेरिकल सेल है, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, तो अंदर चार्ज क्या है, 0। जो भी चार्ज है उसकी सतह पे है, उसकी सरफेस पे है, तो अंदर चार्ज कितना हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इन दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ई इक्वल टू 0। यानी कि अपने को समझ में आया कि स्फेरिकल सेल के आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक और स्फेरिकल सेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जो अंदर खोखला होता है, अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, क्यू इनसाइड 0 होता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। बात करते हैं आगे, ये कहानी समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉलिड स्फेयर की। सॉलिड स्फेयर क्या होता है, सॉलिड स्फेयर ये है कि अभी तो क्या खोखले गोले की बात कर रहे थे, खोखले स्फेयर की बात कर रहे थे, अभी क्या अंदर इसके कुछ ना कुछ वॉल्यूम भर दिया है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भर दिया। ये आपने बना रखा है, ये जो ब्लैक कलर में है, ये क्या सॉलिड स्फेयर है, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब क्यों नहीं दे रखा है, अब क्या दे रखा है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, और वो क्या दे रखी है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले किसका डिस्कशन करेंगे अपन, आउटसाइड का केस का। आउटसाइड के केस के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो आउटसाइड एक पॉइंट लेना है, ये क्या है, सॉलिड स्फेयर है, इसके आउटसाइड कोई पॉइंट पी ले लिया, उसके चारों तरफ मैंने क्या बना दी, गॉसियन सरफेस बना दी। सिमेट्री से ऐसा लग रहा है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही क्या होगा, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर की जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यानी कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, सेम है। सिंपल स्टेप 2 पे आता है। स्टेप 2 क्या, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर
विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, बात समझ में आ गई। यहाँ से मैं एक बात समझ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए। अब बात आती है क्यू इनसाइड। यहाँ क्यू दे नहीं रखा है, यहाँ दे रखा है रो कूलम पर मीटर क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी क्या होती है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये दे रखा है अपने को। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है, इसका जो आउटसाइड कोई पॉइंट होगा, इसकी उस पर चार्ज डेंसिटी वही होगी जो इस सॉलिड स्फीयर पर है। तो सीधी बात यह है, यहाँ से अपन रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्यू का मान क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी का मान क्या होगा, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ई वेक्टर इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। रो वी कितना है, मैंने कहा था इसका वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी जो सॉलिड स्फीयर की है, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है, सबको इधर उधर करना है। यहाँ से कुछ कट रहा है उसको काट दो। कौन कौन कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये 3 नीचे आ जाएगा। ये 3 नीचे आ जाएगा। चलो ले आते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ कहानी, ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो रहा है, रो, यहाँ क्या बच गया आर क्यूब, यहाँ ये 3 नीचे आ गया, ये आर स्क्वायर इधर आ गया, आर स्क्वायर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर का फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, रो आर क्यूब 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही इजीली अपन ने इसको डेरिवेट कर लिया। क्या क्या, कुछ नहीं किया। सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस सिमेट्री के हिसाब से ऐसी बनाई कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, सेम है। फिर दूसरा काम क्या क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, ये है फॉर्मूला इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इंटीग्रल डी ए वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ये आपकी गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। फिर बात हुई, यहाँ एक नई टर्म्स आई थी अपने को, क्यू की फॉर्म में नहीं दिया था, क्यू को अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में दिया था। जो अपने को पता है रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, रो वी, यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से कुछ कट कुटा के फाइनल जो आंसर क्या आ गया अपना आउटसाइड के केस में, ये है ई आउटसाइड। अब बात करते हैं इनसाइड का केस में। इनसाइड के केस में क्या होगा, ये इनसाइड लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ये है सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, ये है सॉलिड स्फीयर। अब बात करते हैं, इसके यहाँ कोई पॉइंट है, वहाँ पे क्या बना देते हैं, गॉसियन सरफेस बना देते हैं। वहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये लो गॉसियन सरफेस बना दी मैंने, ये गॉसियन सरफेस बना दी। अब सारी चीज़ें लिख देते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है अपने को। यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है सॉलिड स्फीयर की, आर। यहाँ से किसी आर पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसका, इस इनसाइड कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी मान लेता हूँ। ओके, एंड इसकी रो कूलम पर मीटर क्यूब क्या दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो पहला काम क्या क्या, इनसाइड मैंने कोई इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट लिया, उसके चारों तरफ क्या बना दिया मैंने, गॉसियन सरफेस बना दी। यहाँ से पता, इस मीटर से पता लग रहा है कि यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, क्योंकि चार्ज से अवे, यहाँ भी ई होगा और यहाँ भी ई होगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई हर जगह सेम है, इंटीग्रल डी ए, दोनों के बीच का एंगल 0 है तो 1 हो जाएगा वो cos 0, और क्यू इनसाइड रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन कर लेते हैं, ई इंटू 4 पाई, डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, रो
इंटू यहाँ v कितना हो जाएगा 4/3। टोटल कितना है रो गुलाम पर मीटर क्यूब है, लेकिन इसका भी वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब करते हैं काटा पीटी। काटा पीटी करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई चला गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा आर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपली डिराइव हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर, इनसाइड अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी अपन ने सॉलिड स्फीयर के 2 केस लिए। पहला केस क्या था, पहला केस था कि किसी आउटसाइड पॉइंट पर गॉसियन सरफेस बनाओ, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो निकालो। वो क्या आया, रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। और जब बात की इनसाइड किसी पॉइंट पर, उसका आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे बात हो रही है इनफाइनाइट लेंथ वायर। इनफाइनाइट ये लेंथ वायर है, ये ग्रीन इसकी गॉसियन सरफेस बना रखी है। यहाँ से कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ भी चार्ज Q के फॉर्म में नहीं दे रखा है, यहाँ चार्ज दे रखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ में दे रखा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है अपना लेमडा। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि ये जो इसकी लेंथ है जो इस गॉसियन सरफेस में आ रही है कितनी मान लूँ L, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है R है। तो बात करते हैं, गॉसियन सरफेस ऐसी बनानी है कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो। यहाँ से यहाँ पे E होगा क्योंकि पैरेलल चल रहा है, इधर भी क्या होगा E होगा, इधर भी क्या होगा E होगा। यहाँ मज़े की बात यह है कि इसका यहाँ से आप अनुमान लगा रहे हो कि इसका एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ ये E वेक्टर इधर होगा तो एरिया फैक्टर किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री बन गया, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट dA विच इज़ इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ से जो फ्लक्स है ना वो 2 कैटेगरी में बंट गया, एक तो जो कर्व्ड सरफेस है, एक है फ्लैट सरफेस। कर्व्ड सरफेस कौन सी है, कर्व्ड सरफेस ये है, और फ्लैट सरफेस कौन सी है, इसको मैं थोड़ा आपको फील के लिए, जैसे ये मान लो ये ग्लास है, ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, तो इसका क्या है, ये तो क्या हो गई कर्व्ड सरफेस, ये ऊपर वाली क्या हो गई फ्लैट। तो इसके 3 अपने को सरफेस दिख रही है, 2 तो कर्व्ड हो गई। तो कर्व्ड की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है 90 डिग्री पे, कोस 90 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका तो क्या आ जाएगा 0, बचेगा किसका, फ्लैट सरफेस का। तो फ्लैट सरफेस का अपन निकाल लेंगे, उसको Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देंगे, वहाँ से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इंटीग्रल dA इक्वल टू Q इनसाइड। अगर पर यूनिट अपना लेंथ पे चार्ज अगर लेमडा है तो L लेंथ पे कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है L लेमडा L हो जाएगा, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से कर देंगे। अब बात आ रही है डीए की, जो अपने को कर्व्ड सरफेस दिख रही है उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि E लेंथ क्या 2 पाई आर जो पेरीमीटर है नीचे वाली सरफेस की, इनटू विड्थ के अपना लेंथ कितनी है इसकी L, और ये किसके बराबर है लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से जो कट रहा है पहले काट दो, यहाँ से कट रहा है L से L कट गया, ठीक है L से L कट गया, L से L कट गया। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ से बना लेते हैं जो भी बन रहा है। L से L कटने के बाद में फॉर्मूला बन रहा है E इज इक्वल टू लेमडा, ये 2 पाई आर इधर आ जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला को और रोचक बनाने के लिए अपन ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी क्या बन रही है, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर।
1/4πε0 क्या होता है आपको पता है, 1/4πε0 होता है के। यहाँ से क्या बन जाएगा अपना फॉर्मूला, E = 2k λ/r। बहुत ही इजीली अपन इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया कि इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है। सबसे पहले क्या किया आपने को, इनफाइनाइट लेंथ वायर दिख रहा है, ये इधर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, उधर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अपने विजुलाइज किया कि इधर इसके पैरेलल चलेंगे, तो इसके पैरेलल चलेंगे तो हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। गॉसियन सरफेस ऐसी बनानी है कि जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो। तो यहाँ के इसके चारों तरफ अपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी। कौन सी सरफेस बना दी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस तो बना ली। फिर अपने वो 3 सरफेस दिख रही है, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और ये कर्व्ड 1। तो फ्लैट सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, 90 डिग्री पे है। यानी कि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो बचा किसका, सिर्फ कर्व्ड सरफेस का। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना है, E × 2πr × L। और Q इनसाइड कैसे निकाला अपन ने, Q इनसाइड कितना होता है अपने को, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है। कितना दे रखा है, लैम्डा। ये तो पर यूनिट लेंथ पे है, अपने को L लेंथ में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा L। और लैम्डा L अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको कैलकुलेट किया और फाइनल आंसर क्या आ गया अपने का, E = 2k λ/r। बहुत इजीली डिराइव कर लिया। अब चलते हैं अगले सरफेस पे। अगली सरफेस क्या है, इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट जिसकी एरिया चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दे रखी है। तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। पहला काम क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले अपने को बनानी होती है गॉसियन सरफेस। तो इसको देख के अपने को ऐसा विजुलाइज हो रहा है कि इसके चारों तरफ अपन एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देते हैं। चलो बना देते हैं, ये लो, ये ओके। इसको क्लोज्ड करना होता है। गॉस सर ने कहा था जो भी सरफेस बनाओ उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्लोज नहीं करोगे तो गॉस लो नहीं लगेगा। चलो क्लोज कर दिया, यहाँ से ये कहानी समझ में आ गई। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपने को दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो फिर एरिया वेक्टर भी किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगा। इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ से अपने को विजुअलाइज हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ आएगा वो भी सेम कहानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर भी सेम कहानी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया जो फ्लैट सरफेस है, और इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो कुल मिला के ये जो इसका कर्व्ड सरफेस है उसका तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन E.dA विच इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इंटीग्रेशन dA हो जाएगा इक्वल टू Q इनसाइड यानी कि सिग्मा A और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल dA कैसे निकालेंगे अपन, वही होगा क्योंकि उसका EA हो जाएगा, इसका EA हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो EA प्लस EA दोनों कर्व्ड सरफेस का इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2EA अपॉन इस इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि A से A कट गया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किस केस में, ये है इनफाइनाइट चार्ज शीट के केस में जो फॉर्मूला बना है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्या किया अपन ने, चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाई, क्या बनाई, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उनका तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। बचा किसका, जो फ्लैट है इसका ई ए हो गया, इसका भी ई ए हो गया, टोटल कितना हो गया 2 EA, जो किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस क्लास में अपन ने गॉस लॉ को पढ़ा। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है गॉस लॉ, किसी भी फ्री स्पेस में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, उनको किसी क्लोज सरफेस से बंद कर दो, तो वहाँ से निकलने वाले जो नेट फ्लक्स का मान होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़े। एप्लीकेशन क्या है कि गॉस लॉ की मदद से अपन इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और उसके बाद में अपन 5 सरफेसेस के अपन ने डेरिवेशन किए, और यहाँ पे गॉस लॉ की सारी बातें खत्म होती है। और आज की क्लास को अपन यही वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।